इस वीडियो में हम आज के न्यूज़पेपर से ली गई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ ज़रूरी जो फॉर्म चल रहे हैं उनकी अपडेट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो अपडेट है वह है सीबीएसई की परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। टर्म 1 30 नवंबर से 10वीं और 1 दिसंबर से 12वीं की मुख्य परीक्षा विषय जो प्रमुख विषयों की परीक्षाएं हैं उनकी जो स्केड्यूल है वो ये दे रखा है। 10वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षाएं और 12वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षाएं ये दे रखा है। दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने थोड़ा सा आसान करके इसको दे दिया है, जैसे कि 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो इस तरीके से 10वीं की हैं और 12वीं की हैं ये वाली। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी परीक्षा की बात। उसके बाद आया भाई सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट करीब 72 घंटे से ठप है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट ठप होने के विषय में छात्रों को कोई जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। शनिवार से ही सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का सर्वर धीमा रहा। रविवार और सोमवार को भी वेबसाइट स्लो रही। लैपटॉप पर वेबसाइट का केवल मुख्य पेज खुल रहा था, जबकि मोबाइल पर सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पूरी तरीके से बंद रही। मुख्य पेज भी नहीं खुल रहा था भाई वेबसाइट का, ना लैपटॉप पे ना फ़ोन पे। बहुत ज़्यादा बिजी रही थी। रात को थोड़ी बहुत चली भी थी और कल शाम भी अच्छी चल रही थी। हमने रिजल्ट वगैरह भी चेक करे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत इस पर करी है लास्ट के 2 दिनों में, ये मानना पड़ेगा। स्नातक में अब तक 71,000 से अधिक छात्रों के प्रवेश। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में संचालित स्नातक प्रथम वर्ष में ओपन मेरिट से प्रवेश चल रहे हैं। सोमवार को कॉलेजों में 3,459 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया। मंगलवार को ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी है। मतलब आज अगर आप ऑफर, मान लो आपका 11 और 12 तारीख को जो ऑफर लेटर जमा हुए थे यूजी के फर्स्ट ओपन मेरिट के, उनके एडमिशन 13 से 20 तक चल रहे थे, लेकिन आज 19 तारीख है। अगर आज आप जमा करने जाओगे तो कॉलेज बंद है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि मंगलवार को ईद मिलाद और नबी की छुट्टी है। तो आपको कल से जमा करना पड़ेगा। वो छात्र छात्राएं 20 अक्टूबर को प्रवेश ले सकेंगे। तो कल आप जाओगे अगर आपका नाम आया था। लेकिन अगर कुछ भाई बोलेंगे यहाँ पे कि भाई हमारा तो नाम नहीं आया इस मेरिट में भी, क्या और मेरिट लगेगी? बाकी सारी चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट पे लिख रखी है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से बता दें कि भाई 2 दिन बाद कम से कम जब इसके फाइनल हो जाएंगे, 20 तारीख लास्ट डेट हो जाएगी, 22 तारीख को संभावना है मेरिट लगने की। ऑनलाइन फॉर्म इन्फो वेबसाइट है अपनी, तो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब सारी चीज़ें A to Z लिख रखी है। अगर आप उसे चेक करोगे तो शायद ही आपका कोई सवाल यहाँ पे फिर बचेगा। विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेजों में अभी तक 71,532 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी ने घोषित किए रिजल्ट। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में संचालित कई कोर्स का रिजल्ट घोषित हो गया है। जिन कोर्स का रिजल्ट घोषित हो गया है उनमें बीएफए फोर्थ जो ईयर है, एमपी चतुर्थ सेमेस्टर, रिमोट सेंसिंग द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा बीएफए के कुछ कॉलेज कोड का रिजल्ट आंतरिक परीक्षा के कारण नहीं आया है। अब ये है ना, तो आंतरिक परीक्षा के अंक अपलोड ना होने की वजह से रोक दिया गया है। अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप कॉलेज से जाके बात कर सकते हो कि वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कॉलेज की वजह से ही अब जो रिजल्ट रुक रहे हैं कॉलेज के ही कारण है उनमें। बाकी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। अगर कॉलेज ने अपना काम पूरा कर रखा है तो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं आने की। बीकॉम प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी फिजिकल एजुकेशन प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत कर दिया गया है। कोविड की वजह से इस साल के छात्रों की परीक्षा नहीं कराई गई है। ऐसे छात्रों का अंतिम परिणाम अगले साल 2022 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम के आधार पर होगा। अब ये है एमएड और एलएलएम की ओएमआर कुंजी जारी। बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि हम आंसर की कैसे देखें, वेबसाइट पे कहाँ लिखा होता है, तो इस पे सारी चीज़ें यहाँ ये भी कवर कर लेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से एमएड और एलएलएम में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। बहुविकल्पीय आधारित प्रवेश परीक्षा की संशोधित ओएमआर कुंजी जारी कर दी गई है, जो संशोधन होकर आई है। प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं उससे अपने ओएमआर का मिलान कर सकते हैं। विश्वविद्यालय जल्दी इसका रिजल्ट भी जारी कर देगा। हमारी वेबसाइट जो onlineforminfo.com है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसे देखोगे तो सारी अपडेट हम इस पे डालते हैं डेली सुबह को। वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले इसे अपडेट करते हैं, क्योंकि इसके भी स्क्रीनशॉट वीडियो में हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की सारी लिंक्स है, रिजल्ट से लेके सारी चीज़ें। ये लिंक है ओएमआर की सीट्स एंड रेस्पॉन्स। इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके कौन कौन से जो है आंसर की वगैरह आई है। अब तक की सारी ओएमआर सीट इस पर लेटेस्ट पड़ी हुई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करना इससे रिलेटेड। जागरण संवाददाता मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में संचालित परास्नातक पीजी प्रथम वर्ष में रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी गई है।
अगर आप MA MSc MCOM वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो जिसकी तिथि 17 थी वो अब 20 तारीख कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विश्वविद्यालय की ओर से। पहले ये 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की तिथि थी, इसकी भी 17 थी। और भाई रशियन कोर्स वगैरह थे उनकी भी 17 थी, लेकिन अभी सबकी बढ़ा दी गई है। अब 17 तक कुछ भी नहीं है, उसमें 20 तारीख कर दिया गया है। लेकिन कई कोर्स में कम रजिस्ट्रेशन को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है। परास्नातक के अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा में प्रवेश के लिए भी 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने PG वगैरह में फॉर्म भरवाया था, फीस जमा भी नहीं करी थी या फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो आप करा सकते हो 20 तारीख तक। इसके साथ ही अभी जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमें एक अपडेट पता चली जो हमने इसी वीडियो में ले ली। CTET की जो है करेक्शन डेट 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगी और लास्ट डेट भी बढ़ा के 25 तारीख कर दी गई है। अभी तक लास्ट डेट 19 तारीख थी, आज लास्ट डेट थी, ठीक है ना। हमने अपनी वेबसाइट पे भी ये अपडेट कर लिया है जिसमें आप इस ऑप्शन में देख सकते हो कि CTET के ऑनलाइन फॉर्म 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। करेक्शन डेट लिख दिया 28 अक्टूबर से 3 नवंबर। लिंक आपको मिल जाएगी जैसे ही करेक्शन की डेट आ जाएगी। बाकी किसी को फॉर्म में कोई गड़बड़ है तो इन तारीख पे कर सकते हो। एक चीज़ CTET के बारे में और बताया, पिछले साल ये आया था कि आपका जो है करेक्शन होना बंद हो जाएगा CTET में, और लेकिन पिछले साल भी हुआ था करेक्शन। अभी जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ होती है और आप दोबारा फॉर्म भरते हो तो वहां पे लिखा आ जाएगा कि भाई आपने ये फॉर्म भर लिया है, अब आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ऐसे में एकमात्र तरीका बचता है उनके लिए करेक्शन खोलने का। तो जब आप इस फॉर्म को भर रहे थे तो लास्ट में जब सबमिट कर रहे थे तो हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि ये सही है। इसमें लिखा है काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया फाइनली, चेंज नहीं होने का फिर इसमें मतलब अगर आपने ये सबमिट कर दिया तो चेंज नहीं होने का मतलब है अगर आप इस फॉर्म को दोबारा से भरोगे ना तो आप भर नहीं पाओगे। हमने भरने की कोशिश करी है तो वहाँ पे लिखा गया कि आधार कार्ड या फिर आपकी डिटेल्स जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे फॉर्म के लिए उन्हें करेक्शन डेट देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर आगे चल के आपको दिक्कत कम आएगी, उन्हें दिक्कत ज़्यादा आती है जहाँ पे आपको जो है प्रवेश देना पड़ता है, जहाँ पे आपकी जो है ज्वाइनिंग वगैरह होती है, उनके लिए सिरदर्दी बन जाती है फिर ये। तो आप अभी से सब कुछ सॉर्ट आउट करके चलो तो उनके लिए आसान हो जाता है उतना ही, ठीक है। नहीं तो बाद में एफिडेविट वगैरह लगते हैं, उनकी भी सिरदर्दी होती है और आपकी भी। तो PG में 20 अक्टूबर तक करें रजिस्ट्रेशन, ये दैनिक अमर उजाला का है। इसमें हमने सिर्फ एक चीज बताने के लिए आपको लिया है, बाकी तो हमने सारी चीजें बता दी। इसमें ये लाइन देखो, 3 वर्षीय LLB में अभी रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे, ठीक है। तो बस बाकी सब हमने दैनिक जागरण से कवर कर ही लिया है। आप ये वेबसाइट देख लो, इस वेबसाइट पर लिखा है कि UG के BA LLB BCom LLB जहां जिनकी अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं थी उनकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर दिखा दी है। PG रजिस्ट्रेशन जिनकी 17 तारीख थी उनकी 20 तारीख है, दोनों की सेम तारीख है। LLB के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसकी कोई अभी लास्ट डेट नहीं है, ठीक है ना। बाकी रशियन वाले जो हमने कोर्स बताए थे लैंग्वेज के, उनकी लास्ट डेट 20 तारीख कर दी है। कुल मिला के सबकी तारीख 20 तारीख है सिवाय LLB के, क्योंकि इसमें कॉलेज नहीं आ रहे हैं। अभी आपका सवाल होगा कि कॉलेज कब तक आएंगे, तो भाई कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। जब भी कॉलेज आएंगे कम से कम 1 सप्ताह का टाइम आपको आराम से मिल जाएगा। 1 सप्ताह तो हमने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 3 से 4 दिन मतलब जिसमें आप इजीली आराम से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, इतना टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। सुबह की वीडियो देखते हो तो शायद ही आपसे कोई अपडेट मिस हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमने बता दी, MAd LLM और ये भी बता दी। बाकी यहाँ पे अभ्युदय की कोचिंग है। आवेदन की अंतिम तिथि कल है, भाई से भर लेना। इसमें कुछ ही कोर्स के लिए आवेदन हो रहे हैं, ऐसा नहीं आप SSC के लिए भी अप्लाई कर दो या फिर किसी के लिए कर दो। अब जिनके लिए अप्लाई हो रहे हैं वो लिखा है कि नीट के लिए हो रहे हैं, JEE के लिए हो रहे हैं, NDA CDS के लिए हो रहे हैं और सिविल सर्विसेज के लिए हो रहे हैं, ठीक है। बाकी 2 बजे इनका पेपर होगा, 21 तारीख से होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 20 तारीख तक लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की। 21 तारीख से आप जो भर देंगे वो पेपर देंगे। लिंक हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, पेपर देने वाले भी और भरने की भी इस फॉर्म को। तो लिखा है कि JEE की कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 21 अक्टूबर को 2 बजे होगी। अगर आप JEE से फॉर्म भरा है तो 21 अक्टूबर को 2 बजे आप देखोगे। नीट के लिए 22 अक्टूबर को 2 बजे, NDA CDS के लिए 25 अक्टूबर को 2 बजे और सिविल सर्विसेज के लिए 26 तारीख को आप इस चीज़ को देखोगे, ठीक है। तो ये अपडेट आपके लिए हो गई। इसके अलावा अगला जो है ये है ITI में प्रवेश के लिए 1900 दोबारा करे आवेदन। तो जिनका भाई ITI में मेरिट में नंबर नहीं आया है तो 250 रुपये दे के आप दोबारा से आवेदन कर सकते हो। थोड़ा सा इसे पढ़ के बता देते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें लिखा है कि ITI में तीसरे चरण की सूची के प्रवेश के बाद खाली सीटों पर दोबारा आवेदन किए जा सकते हैं। 19 अक्टूबर से छात्र छात्राएं ऑनलाइन ये जो वेबसाइट दी हुई है इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
नोडल प्रधानाचार्य पीपी अत्री ने बताया कि जिन ट्रेड की योग्यता हाई स्कूल है उनकी मेरिट के आधार पर तथा जिन ट्रेड की योग्यता 8वीं है उनकी प्रवेश सूची 8वीं के अंकों के आधार पर ही की जाएगी। पूरी जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पहले से आवेदन करने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है वे अपग्रेड कर सकते हैं। नए आवेदकों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है। अब भाई ये वेबसाइट है, जाते जाते फिर से आपको बता दें एक लास्ट अपडेट की पीजी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है एमए एमएससी एमकॉम वगैरह तो 20 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो और आप लास्ट में जाके बोलते हो कि हमें तो एमए में इस कोर्स में लेना था, वो कोर्स तो दिखाई नहीं रहा, तो भाई हो सकता है जो आपने यूजी करा हो उसमें जो एलिजिबिलिटी होती है उसके बेस पे एमए के जो है कोर्स खुलते हैं। ठीक है ना। तो यूजी में अगर आपने जूलॉजी वगैरह कर रखी हो और एमए में चाहते हो आप कुछ अलग से मतलब जो उन सब्जेक्ट से मैच ही नहीं करता है तो आप नहीं ले पाओगे साथ, क्योंकि वहाँ पे लिखा आता है जहाँ पे सबमिट करते हो आप कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद कि आपके जो कोर्स दिखाए जा रहे हैं वो आपकी यूजी की एलिजिबिलिटी के आधार पर और कॉलेज में अवेलेबल कोर्स के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर इशू हो तो कॉलेज में पता कर लेना है। एलएलबी की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कोई अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। यूजी सेकंड मेरिट लिस्ट जो 22 तारीख को लग सकती है, जैसे ही लगेगी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ से आप निकाल पाओगे। पीजी की फर्स्ट मेरिट अब 20 तारीख तक एडमिशन चलेंगे तो 22 को लगने की संभावना है। बाकी सब चीज़ें हमने वेबसाइट पे लिख दी है। ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी वेबसाइट पे यहाँ पे जहाँ पे अपडेटिंग फाइल्स आ रहा है यहाँ पे लगी हुई मिल जाएगी। तो सुबह को आप रेगुलर वेबसाइट चेक कर लिया करो, क्योंकि वेबसाइट पे सारी चीज़ें हम बहुत मेहनत से अपडेट करते हैं, बहुत टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना। रेस्पॉन्स अगर आपका अच्छा आएगा तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो बाकी भाई सारी अपडेट हमने आपको बता दी। आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड कमेंट करें, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको वहाँ पे बता दिया जाता है। सुबह की वीडियो मिस मत करा करिए, क्योंकि सुबह की जो वीडियो होती है इसमें हम बहुत सारी मेहनत करके एक 10-15 मिनट की वीडियो दे देते हैं आपको, और जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी आपको बताएंगे। और जितनी भी इसमें हाईलाइटेड अपडेट्स होंगी ना वो 30 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियो में हम दूसरे चैनल OFI शॉर्ट्स पे डाल देंगे, जिसकी जो लिंक है इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नई अपडेट के साथ, और जरूरी अपडेट आई तो बीच में भी कोई वीडियो आपको मिल जाएगी।